अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट पे। अभी हम कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ एडवांस टॉपिक हैं, इससे नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे। और इसके अलावा प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था उसमें से हमारा एक मैट्रिक्स वाला रहता है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे एक लेक्चर रहता है। तो जस्ट मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए अभी ये स्टार्ट कर दिया है, उससे हम दोबारा से बात करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या होती है, क्या लगता है करंटली आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है? करंटली आपका सॉफ्टवेयर बनाने का कोई प्रोसेस, अगर आपकी कंपनी है तो उसमें कोई प्रोसेस चल रहा होगा। आपने वो मेथड जिससे आप बना रहे हो, हमारी फॉर एग्जांपल क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन रही, हम अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रोसेस की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। हम जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अब इम्प्रूव करने के लिए जैसे आपने ट्रिपल कंस्ट्रेंट की हम बहुत दफा बात करते हैं, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर हो रहे थे उसमें भी हमने बहुत दफा बात की थी। ट्रिपल कंस्ट्रेंट में क्या आता है? कॉस्ट, टाइम एंड स्कोप। आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? जो कि स्कोप को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर रहा हो विद इन टाइम एंड विद इन बजट, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है। कहा गया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अच्छी टेक्निक को कम्प्लीटली फॉलो करके जो है उसको मिनिमाइज कर, पहले तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा थे सॉफ्टवेयर में, जो आईटी के प्रोजेक्ट्स की सक्सेस रेट बहुत कम थी और फेलियर बहुत ज्यादा थी। तो अच्छी प्रैक्टिसेस को मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करके तो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश किया, लेकिन स्टिल हाफ जो है वो प्रोजेक्ट फेल होते हैं। टोटल का हाफ जो है वो फेल होते हैं। उसके लिए एक फोर्थ कंस्ट्रेंट है क्वालिटी, को भी हमने बाद में ऐड कर लिया कि स्कोप, कास्ट, टाइम एंड क्वालिटी। अब अगर उसके लिए कहा गया कि अगर आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप बेटर क्वालिटी के सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे किया जाता है? इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैन बी डिफाइंड इन इफेक्टिव मैनर। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग पे, जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था तो हमने कुछ इस पे बात की थी। प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, सीएमएमआई, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के सीएमएमआई के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और ऑल दिस। तो ये बेसिकली उसी से रिलेट कर रहा है जो हमारा ये वाला टॉपिक है। अब हमारे पास जो हम करंटली हम काम कर रहे हैं वो हम उसको कहते हैं, ये हमारा प्रोसेस क्या होता है? एज इज प्रोसेस है, और जैसा हम करना चाहते हैं वो हमारा टू बी प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले एज इज को डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस भी कहते हैं, और टू बी जो करने जा रहे हैं, जैसा हम अपना प्रोसेस बनाना चाहते हैं उसको टू बी या प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा ये सारा क्या वे होता है, हम अपने डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस को प्रिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, और जब वो हमारा यूज में आ जाता है, मीन हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं, तो वो भी हमारा प्रिस्क्रिप्टिव जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव बन जाता है। मीन्स हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर हम वो हमारा एज इज हो जाता है, और फिर हम दोबारा से एक और नेक्स्ट लेवल में टू बी डिफाइन कर लेते हैं और हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, और इस तरह हमारा प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता जाता है। अच्छा, किन स्टेप में होती है? सबसे पहले इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैन बी डिफाइंड इन इफेक्टिव मैनर। सबसे पहले आपने हो सकता है कि आपकी कंपनी ऐसी हो जिसमें कोई काम को करने का कोई मेथड डिफाइन ही नहीं किया गया हो, तो आपने डिफाइन करना होता है कि आपका काम हो कैसे रहा है। मीन्स बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यूएमटी में लीव अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, अगर हम बात करते हैं तो लीव अप्लाई करने के लिए हो सकता है एक बंदा कोई और मेथड फॉलो कर रहा हो, दूसरा बंदा कोई और मेथड फॉलो कर रहा हो, या तीसरा कोई और मेथड फॉलो कर रहा हो। तो अगर आपने अपने प्रोसेस को डिफाइन ही नहीं किया हुआ तो उसमें जो है हर बंदा डिफरेंट तरह से कर रहा होता है, डिफरेंट क्वालिटी होती है, सेम क्वालिटी नहीं होती। और हम उस प्रोसेस को सबसे पहले क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। सबसे अगर आपकी किसी भी कंपनी में सबसे इनिशियल लेवल क्या होता है?
इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो कर रहे होते हैं, जैसे भी कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसे अच्छा करके प्रेजेंट करना है या कैसे करना है, जैसे एज इट इज हो रहा होता है हम उसे डिफाइन कर लेते हैं। जब आप चीजें को डिफाइन कर लेते हो, इन लाइन हो जाती हैं आपकी चीजें, आपको क्लियर हो जाती हैं, तो देन आपको उसे इम्प्रूव करना बेटर आपके लिए इजी हो जाता है। सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया, देन असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड इफेक्टिव प्रोसेस। अब जो डिफाइंड प्रोसेस असेसमेंट की जाती है एग्जिस्टिंग प्रोसेस की, मीनिंगफुल स्ट्रेटजी टू ट्रांसफॉर्म द प्रोसेस, एक मीनिंगफुल स्ट्रेटजी प्रपोज की जाती है अपने प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म में। जब आपने अपने प्रोसेस को डिफाइन कर लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल हमेशा देती हूँ, फॉर एग्जांपल हम एक काम जो है वो 3 स्टेप्स में कर रहे हैं और वो काम जो है वो 5 स्टेप्स में जो होता है वो उसका प्रॉपर सोल्यूशन है उसका, तो हम स्किप कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एज इज प्रोसेस को डिफाइन कर लेंगे और 2B जो होगा वो हमारा प्रेस्क्रिप्टिव जो होगा, हम देखेंगे वो 5 स्टेप में कर रहे हैं, तो हम अपने एक मीनिंगफुल स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को, उसी वे में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, इट इज नॉट फ्री डेफिनेटली। अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो फ्री तो नहीं होगी, कॉस्ट लगेगी उसमें, लोग इन्वॉल्व होंगे, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने अपने प्रोसेस सारे डिफाइन, मैन पावर लोग जो डिफाइन करेंगे आपको प्रोसेस को, देन उन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाएंगे और गैप एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा, इसमें दरमियान में एक स्टेप आता है, सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, देन एक किस लेवल तक आपने जाना है, आपने प्रेस्क्रिप्टिव सिलेक्ट कर लेना है, देन दोनों के दरमियान गैप एनालिसिस किया जाता है, गैप दोनों के दरमियान क्या गैप एग्जिस्ट करता है, अब उस गैप को मिनिमाइज करके हम उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए कोई फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं होगा। रिड्यूस कास्ट आफ्टर द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, अगर फ्री ऑफ कास्ट नहीं होता, पैसे लगते हैं, तो इसमें हमें फायदा क्या होता है। अब हम कोई काम अपना जो है बजट यूटिलाइज करके कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ गेन वो नहीं मिल रहा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा सामने, तो उसका वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। रिड्यूस कास्ट आफ्टर द प्रोसेस, जब एक दफा आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कर लेते हो तो देन आपकी सारी चीजें इन लाइन हो जाती हैं, सारी चीजें आपको पता है, एक तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली बनेगी, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और दूसरी आपने प्रोसेस डिफाइन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, आपने हर स्टेप डिफाइन किया हुआ है, तो वो काम जल्दी हो जाएगा, विद इन टाइम, विद इन बजट हो जाएगा, और जो फेलियर रेट है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का एक मॉडल दिया गया है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर प्रेसमैन की बुक के पेज 788 से लिया गया है। ये शायद आई थिंक उसका 30th चैप्टर है प्रेसमैन की बुक का, उधर से ये लिया है। इसमें देखें, सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है उसको एग्जामिन किया जाता है, असेसमेंट होती है उसकी, देन असेसमेंट जो है वो लीड करती है कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन की तरफ और इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी की तरफ। जो कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन होती है वो आपके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करती है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, और किस मेच्योरिटी लेवल पे, मेन करंटली हम किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और ये लीड करती है इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी को भी फॉर्मुलेट करती है। देन वो इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी जब आप जो सजेस्ट करते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं चेंजेस, तो वो आपका प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूव होकर देन वो आपका दोबारा से डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस बन जाता है। ये सारा प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, जब आप इम्प्रूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट लोग होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट सपोर्ट ग्रुप होते हैं। ये स्पोर्ट्स ग्रुप क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की बात की गई है यहाँ पे जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्वालिटी सर्टिफायर्स। अच्छा, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी एनहांसमेंट सेल होता है, या ऐसे बात कर सकते हैं कुछ क्वालिटी पे फोकस करने वाले लोग होते हैं, तो वो प्रोसेस इम्प्रूव क्वालिटी लीड्स टू प्रोडक्ट, अब वो इस पे बहुत सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट वाले काम को, और वो लोग कहते हैं कि अगर आपका प्रोसेस जो होता है वो क्वालिटी वाला होता है तो वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को लीड करता है, उस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो क्वालिटी वाली होंगी।
तो जब भी कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट का काम होता है तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्वालिटी सर्टिफायर्स उनमें से है। फॉर्मलिस्ट वो होते हैं जैसे जो वर्क फ्लो डिफाइन कर रहे होते हैं, मॉडल कर रहे होते हैं, ये आपके प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, मैंने आपसे बात की डिफाइन करना है, देन हमने गैप एनालिसिस प्रिस्क्रिप्टिव बता देना है कौन सा है, और फिर उनके दरमियान गैप एनालिसिस करना है और उसका आपको मिनिमाइज करना है। अब जो प्रोसेस बनाना है, आपने अपना प्रोसेस डिफाइन करना है, एक मेथड है आपके काम करने का। अब उसमें डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट आप बना दे, डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्किंग को। तो वो जो डिस्क्राइब करना है, जो कि अपने जो प्रोसेस हो रहा है एज इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना, डॉक्यूमेंट करना, वो वाला काम फार्मासिस्ट करते हैं। तो ये भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट के काम को सपोर्ट करते हैं। टूल एडवोकेट्स होते हैं, टूल ओरिएंटेड, जब कोई टूल यूज होता है तो वो लोग भी इसको जिनका टूल ओरिएंटेड फोकस होता है वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्रोजेक्ट लेवल प्लानिंग और मैट्रिक्स यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के सपोर्ट करते हैं। रिफॉर्मर्स होते हैं, रिफॉर्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज पे बिलीव करते हैं, जो चेंज चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन इश्यूज से रिलेटेड, वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। आइडियोलॉजिस्ट, स्टेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, मैच्योरिटी के डिफरेंट मॉडल्स हैं। ओवरऑल मैच्योरिटी क्या होती है? ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी, कि प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर है, किस क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कितना मैच्योर है। डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू किया जा सकता है। ISO डिफरेंट मॉडल इस तरह से होते हैं। CMMI एक मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है बना हुआ, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी मैच्योरिटी लेवल को मेजर करता है। इसके 5 लेवल होते हैं। सबसे पहले हम सबसे टॉप लेवल से बात करते हैं। ये लेवल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इनका इंट्रोडक्शन एक दिया था। फर्स्ट लेवल 5 क्या होता है, उसे हम ऑप्टिमाइज कहते हैं। ऑप्टिमाइज क्वांटिटेटिव फीडबैक क्या होता है? इस लेवल के अंदर क्वांटिटेटिव फीडबैक टू आइडेंटिफाई प्रोसेस वीकनेस। जब आपके प्रोसेस की कोई वीकनेस होती है तो उस पर क्वांटिटेटिव फीडबैक दिया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाती है प्रोसेस में कौन सी वीकनेस है जिनको इम्प्रूव कर लिया जाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथन इट, स्ट्रेंथ उनको वीकनेस को इम्प्रूव कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर इवैल्यूएटेड एंड अपडेटेड टू प्रिवेंट नोन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम रिकरिंग। दोबारा से प्रोसेसेस को साथ साथ इवैल्यूएट करते रहते हैं, सो डैट कि उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो दोबारा से ना आए, और ये सारी चीजें ये ऑप्टिमाइज लेवल में की जाती हैं। उसके बाद एक लेवल आता है जिसको हम मैनेज कहते हैं। मैनेज में क्या होता है? डिटेल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं। मैट्रिक्स डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। डिफरेंट लेक्चर में आपने इसकी बात भी की है और हम मैट्रिक्स पे एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे। मीनिंगफुल वेरिएशन इन सॉफ्टवेयर, मीनिंगफुल वेरिएशन इन प्रोसेस परफॉर्मेंस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉइज। अच्छा, जब आप प्रोसेस डिफाइन कर लेते हो तो और इम्प्रूव कर लेते हो, आपका प्रोसेस जो होता है एक चीज को बनाने का एक वे होता है, तो उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएशन होती है तो उसे डिस्टिंग्विश कर लिया जाता है। ट्रेंड्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। लेवल 3 आता है उसके बाद, जिसको हम डिफाइंड कहते हैं। इसमें प्रोसेस आर डॉक्यूमेंटेड, स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू ए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसमें जो आपके प्रोसेस होते हैं जो आप करने जा रहे हो, उसमें तो ऑप्टिमाइज में क्या है कि वो क्या करते हैं, फीडबैक मिलता है, ऑप्टिमाइज होता है। फीडबैक की बेस पे आप अपने प्रोसेस को साथ साथ इम्प्रूव कर रहे होते हो और उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो आपका करंट काम हो रहा है, हम जस्ट उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ऑल प्रोजेक्ट फॉलो एंड अप्रूव्ड कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ प्रोसेस। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसी प्रोसेस को वर्जन को फॉलो कर रहे होते हैं। सेकंड क्या होता है? रिपीटेबल। रिपीटेबल में क्या होता है? बेसिक प्रोसेस आर एस्टैब्लिश्ड टू ट्रैक कॉस्ट, स्केड्यूल एंड फंक्शनैलिटी प्लानिंग। इसमें मैंने आपको बात बताई थी, रिपीटेबल का लेवल का क्या मतलब है कि आपने एक काम एक दफा कर लिया, आपने एक प्रोजेक्ट एक दफा कर लिया है, तो आप उस प्रोजेक्ट सेम उसी को रिपीट करके वैसा प्रोजेक्ट बना लेते हो। तो ये कंपनी आपके इस लेवल पे होती है, जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल आपने हलीम बना एक दफा, तो आप
सेम उसी मेथड के थ्रू हलीम बना लेते हो, लेकिन उस मेथड के थ्रू कोई और चीज तो नहीं बना सकते, सेम उसी मेथड को फॉलो करके कोई और चीज नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपने एक जो है वो रिपीटेबल लेवल का मतलब ये है कि आप एक तरह के सॉफ्टवेयर बनाने ठीक बना लेते हो, तो आप उसी को फॉलो करते हुए उस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हो। यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं की हुई, आपने सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया हुआ, और सारी प्रोजेक्ट जो होते हैं सेम वर्जन ऑफ प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे होते। इनिशियल एक लेवल होता है, इनिशियली मैंने जैसे आपको बताया था कि इनिशियली हर कंपनी जो होती है, हर सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है वो लेवल 1 पे होती है। यहाँ यहाँ 0 लेवल नहीं है। 1 लेवल पे सारी कंपनीज होती हैं। फ्यू परसेंट डिफाइन सक्सेस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल एड्स। अब फर्स्ट लेवल पे क्या होता है कि आपकी सक्सेस जो होती है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इनमें से इंडिविजुअल्स को निकालना होता है और अपने प्रोसेस को मैच्योर करना होता है। इंडिविजुअल पर डिपेंड करने का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत अच्छा जावा डेवलपर है, मेरी कंपनी में बहुत अच्छा जावा डेवलपर है और पूरी कंपनी उस पर डिपेंडेंट है। अगर इन केस वो कंपनी छोड़ जाता है या अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता है, कुछ उसकी डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, या वो बीमार हो जाता है, तो वो कंपनी तो खत्म हो गई, लॉस में। हम अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर सकेंगे टाइम पे, विद इन बजट, विद इन टाइम, विद इन स्कोप, हम ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सिर्फ उसके माइंड में कुछ टैसिट नॉलेज है जो उसके माइंड में है, उसने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया हुआ है, हमारी सारी कंपनी उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है। और अगर इन केस उसको कुछ होता है तो ये फ्लॉप है, तो ये हमारा एक इनिशियल लेवल होता है। देन हम रिपीटेबल में ये होता है कि एक काम परफॉर्म कर लिया और उसी तरह के दूसरे काम परफॉर्म कर सकते हैं। देन थर्ड में आके हम अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें हमने अपने हर प्रोसेस को, जैसे लीव अप्लाई करने का प्रोसेस है, लेक्चर लेने का प्रोसेस है, या इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, हर प्रोसेस को हम डिफाइन कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर इन केस कोई इंडिविजुअल जो होता है वो छोड़ के चला भी जाता है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको इफेक्ट नहीं होता इंडिविजुअल को छोड़ के जाने से, क्योंकि हमारे प्रोसेस डिफाइन हुए हैं, उन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई और आके वैसे ही काम कर लेता है, तो उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होता। देन फोर्थ लेवल पे मैनेज्ड होता है और फिफ्थ पे ऑप्टिमाइज। यहाँ पे हम बात करते हैं 4 लेवल ऑफ इमेच्योरिटी। हमने CMMI के डिफरेंट लेवल्स की बात की कि हमारे लेवल ऑफ मेच्योरिटी किसी प्रोसेस का देखी जाती है, उससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी मेच्योर है। अब हम इमेच्योरिटी की बात करते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इमेच्योर होती हैं लेवल 0 पे। नेग्लिजेंट उसे कहते हैं फेलियर टू अलाउ सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑल प्रॉब्लम्स आर परसीव्ड टू बी टेक्निकल, मैनेजर एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी आर कंसिडर्ड एज ओवरहेड। अब ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज को ओवरहेड लेते हैं वो उन्हें परफॉर्म नहीं करते हैं, उनकी प्रोडक्ट कभी क्वालिटी की नहीं होगी, तो ये एक लेवल होता है लेवल 0 इमेच्योरिटी का। लेवल 1 क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव, counterproductive processes are imposed, processes are rigidly defined, adhere to the form is stress, status quo, no power delegation। अच्छा, किसी को भी वो नहीं दिया जाता है कि ये इसका काम है और ये इसने परफॉर्म करना है, इसका रिस्पॉन्सिबल वो है, और इम्पोज किया जाता है, डिजिटली डिफाइंड होते हैं। ये उस लेवल में बात की है मेच्योरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन। लेवल 2 पे जो ऑर्गेनाइजेशन इमेच्योर होती हैं उसको हम कंटेम्प्टर्स कहते हैं। डिसरिगार्ड फॉर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गुड डिसरिगार्ड करते हैं कंप्लीट सेकंड बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज, नो ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देती, और ये लेवल 2 पे होती है इमेच्योर। लेवल 3 पे को हम अंडरमाइनिंग कहते हैं, टोटल नेग्लेक्ट ऑफ ओन चार्टर, जो उनका अपना चार्टर होता है उसको भी नेग्लेक्ट करती है। कॉन्शियस discrediting of peer organization process improvement effort, rewarding failure and poor performance। poor performance को रिवाइड कर रही होती है और जो इसको डिसरिगार्ड कर रही होती है, जो कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट की एक्टिविटीज होती है। अच्छा, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस क्या होता है?
अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इसकी नीड किसको होती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को क्या सिर्फ जरूरत होती है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसकी नीड होती है? अगर हम ये बात करें तो मुझे सबसे पहले कॉमनली माइंड में आता है कि नहीं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती होगी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की। ये बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी छोटी छोटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर हाउस बने होते हैं, उनको तो जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बहुत टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपने रीड करना होगा कि बहुत सारा मटेरियल के स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं और उनके लिए कैसे बेनिफिट होता है। डेफिनेटली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करने के लिए लेस एफर्ट की जरूरत होती है, लेस टास्क लगती है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा जरूरत होती है। तो डेफिनेटली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को जरूर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। कैसे इनिशिएट किया जाता है प्रोसेस? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट प्रपोज आइडियल। आइडियल क्या है? स्टैंड फॉर इनिशिएटिंग, डायग्नोसिंग, एस्टेब्लिशिंग, एक्टिंग एंड लर्निंग। आइडियल क्या कर सकते हैं? इनिशिएट करें, डायग्नोज करें प्रॉब्लम को, एस्टैब्लिश करें कोई, और जो भी आपने एस्टैब्लिश किया है उसको उस पर एक्ट करें, एंड उससे आप उन्हें वीकनेस से लर्न करें और लर्न करके उन्हें इम्प्रूव करें, और दोबारा से ये साइकिल चलता रहता है। फिर एक another approach, look in the mirror, then get smarter, select the process model। अपना देखें, एक प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करें, इनिशिएट द मॉडल करें और वैल्यूएट दैट हैज बीन डन। आप अपना प्रोसेस सेलेक्ट करें और उसको खुद, लुक इन द मिरर का मतलब क्या है कि आपने उसे डिस्क्राइब कर लिया, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है। देन सेलेक्ट करें एक प्रोसेस मॉडल को, देन इनिशिएट कर लें और वैल्यूएट कर लें। असेसमेंट एंड गैप एनालिसिस कैसे किया जाता है? बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, नाउ प्रिसाइजली वेयर यू आर। सबसे पहले एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आप कहाँ पे हैं। फर्स्ट, रोड मैप एक्टिविटी, असेसमेंट। सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है? हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अनकवर करें, एग्जामिन करें एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को, प्रोसेस एक्टिविटी को। इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्शन क्लियरली डिफाइंड? Are work products required as input and produced as outputs identified and described? Are the work tasks to be performed clearly describe किए गए हैं? Are the people who must perform the action identified by the role? Have metrics for the action been established? Are tools available to support the actions? Focus on the following attributes. Assessment and gap analysis में फोकस करें किन एट्रीब्यूट्स पे? कंसिस्टेंसी पे, सोफिस्टिकेशन पे, एक्सेप्टेंस पे और कमिटमेंट पे। कंसिस्टेंसी क्या है? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक्शन एंड टास्क अप्लाइड। कंसिस्टेंसी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, एक्शन और टास्क अप्लाइड जो भी हैं इंपॉर्टेंट चीजें, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सेम मैनर में परफॉर्म होनी चाहिए। सोफिस्टिकेशन, लेवल ऑफ स्पेसिफिक फॉर मैनेजमेंट टेक्निकल एक्शन परफॉर्म, जो मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्शन उनके लिए। एक्सेप्टेंस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड ऐसी प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस बाय मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट, मैनेजमेंट कमिटमेंट। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले मैंने आपसे अभी तक बात की कि डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मैच्योर करती है, और अगर अपने प्रोसेस को मैच्योर कर लेती है तो उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो हाई क्वालिटी की बनती है, सक्सेसफुल होती है, सो ऑन। अब जब एक्चुअल में हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? बात हुई कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी उसे कर सकती हैं, बड़ी भी कर सकती हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन कम एफर्ट लगा के कर सकती हैं। सबसे पहले आपने असेस करना है अपने करंट प्रोसेस को। करंट प्रोसेस को असेस करने के बाद आपने उनको गैप एनालिसिस करना है, कितना गैप है और उस गैप को मिनिमाइज करना है। एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जेनेरिक कॉन्सेप्ट और मेथड की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, टूल्स के पे फोकस करके ट्रेनिंग फॉर द टूल्स यूज्ड इन प्रोसेस, आप इस ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जेनेरिक कॉन्सेप्ट की और मेथड्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देन आप अपनी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो टूल्स यूज होंगे उसकी ट्रेनिंग दें, और बिजनेस कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक, फोकस ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, सॉफ्ट टॉपिक, बेटर कम्युनिकेशन, क्वालिटी। कम्युनिकेशन की बात हमने पहले भी की है, कम्युनिकेशन बेटर इम्प्रूव करनी चाहिए। और आप
डिफरेंट क्वालिटी रखिए, आप टॉपिक पे बात करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर कराएं कि क्वालिटी जो होगी अगर प्रोडक्ट में इस सारे इम्प्रूवमेंट वाले प्रोसेस से आपने मैनेजमेंट को भी के सामने भी आपने पहले उसे प्रेजेंट करना होता है। अगर वो मैनेजमेंट उससे आपकी कॉस्ट क्यों कंज्यूम करेगी, आप उसे बताएं कि बाद में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बहुत क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनेगी और उसकी वजह से हमारा सक्सेस रेट जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा और हमें कास्ट कम लगानी पड़ेगी, जिसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म यूज होती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपको मिलता है। जो आपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो होती है एसपीआई सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो होती है ये एक इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको रिटर्न बाद में मिलता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो। फिर आपने सिलेक्शन करनी है, कौन सा प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करना है, सुटेबल मॉडल सेलेक्ट करें। सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज टू बी अप्लाइड, मेजर वर्क प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, कितने कौन सी वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी, क्वालिटी एश्योरेंस के कौन से चेक पॉइंट्स यूज किए जाएंगे, फोकस ऑन वीकनेस, कंसेंसस डिफिकल्ट, सब लोग का कंसेंसस मुश्किल होता है, उसे अचीव करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर आपने बैड चॉइस कर ली है प्रोसेस की तो वो डेफिनेटली हार्म करेगी। वंस चॉइस इज मेड एफर्ट शुड बी डन। तो आपने एक चॉइस कर लिया और उसे सेलेक्ट करते हुए जरूर सोचें इससे अच्छे से, और जब आपने एक दफा सेलेक्ट कर लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर आपने रॉन्ग चॉइस सेलेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगी बजाय इसके वो इम्प्रूवमेंट आपको कोई फायदा दे। इंस्टॉलेशन एंड माइग्रेशन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस रीडिजाइन होगा डेफिनेटली। पहले जो डिस्क्रिप्टिव आपका प्रोसेस है, आपने अपना एक प्रोसेस एक काम के थ्रू फॉर एग्जांपल 5 स्टेप्स में कर रहे हो, तो आपका जब प्रोसेस इंप्रूवमेंट होगी हम उसको उसी को आप 3 स्टेप बीच में मिस कर रहे थे तो हम या एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते तो हम उन एक्स्ट्रा स्टेप्स को निकाल देंगे, हम कोई और स्टेप डाल देते हैं, तो ये रीडिजाइन हो रहा है। जो प्रोसेस होगा वो रीडिजाइन हो जाएगा इम्प्रूवमेंट से। चेंज आएगी, चेंज को इम्प्लीमेंट अगर चेंज होता है, अगर हम एक काम पहले एक तरीके से कर रहे थे अब हम किसी और वे में करना पड़े तो डेफिनेटली वो मुश्किल लगता है, लोग उसे अडॉप्ट नहीं करते, बहुत जल्द मुश्किल होता है चेंज को एक्सेप्ट करना। समटाइम्स एंटायरली न्यू प्रोसेस रिकमेंडेशन, बिल्कुल हो सकता है कि जैसे मैंने आपसे कहा 1 2 3 स्टेप्स में हो रहा है, अब 5 में हो रहेगा तो 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो है कि उस तरह समटाइम ये होता है कि टोटली वो 1 3 स्टेप्स को डिस्कार्ड करके उनको कैंसिल करके डिस्कार्ड करके टोटली न्यू स्टेप्स रिकमेंड कर दिए जाते हैं। सब्सटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन इज इन्वॉल्व, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। अब हो सकता है कि पहले वो काम कंप्यूटराइज नहीं हो रहा था, अब टूल्स के थ्रू होना शुरू हो जाए। पहले वो ह्यूमन एफर्ट मीनियल लेबर जो होती थी वो टास्क परफॉर्म करती थी, लेकिन अब वो किसी टेक्नोलॉजी किसी टूल के थ्रू होने लग गया है, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन भी हो सकती है। इफ चेंजेस आर माइनर, प्रोसेस माइग्रेशन, इंक्रीमेंटल माइग्रेशन इज द मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में माइग्रेट किया जाए चेंजेस को। पहले फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप ईआरपी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो पहले आप एग्जाम डिपार्टमेंट को कर लें, मूव कर लें अकॉर्डिंग टू दैट, फिर आप अपने जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको मूव कर लें। सबकी एट ए टाइम जो है माइग्रेशन वो रिस्की हो सकती है लिटिल, और मुश्किल भी होती है, रिस्की भी होती है, तो आप कोशिश करें कि आप स्टेप वाइज उसको इंक्रीमेंट्स में कर लें। देन एवेलुएशन की जाती है, जब आपकी एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो जाती है तो हम उसे एवेलुएट करते हैं। एवेलुएशन जो होती है वो थ्रू आउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट चलती रहती है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फैक्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल का जो एटीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव हम जो मेजर करना चाहते हैं कुछ मैट्रिक्स को यूज करके हम प्रोडक्ट रिलेटेड उसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट से हमें क्या फायदा मिला है इसको मेजर करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट में रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। रिस्की प्रोसेस इंप्रूवमेंट itself खुद ही एक रिस्की टास्क है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पता नहीं उससे कितना बेनिफिट मिलेगा। लैक ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं मैनेजमेंट अगर आपको सपोर्ट ना करे। कल्चरल रेजिस्टेंस, और स्टाफ टेक्निकल स्टाफ जो है आपका वो रेजिस्ट कर रहा हो, आपने पोरली प्लान्ड स्ट्रेटजी यूज की है, ओवरली फॉर्मल बना दिया उसको। कुछ लोग होते हैं अगर आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके आपने एक अपने प्रोसेस को ऐसे बना दिया है कि रिजिड बोध हो गया है कि आपने यही सेट करने, इधर से उधर हिल नहीं सकते, आप थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, तो वो भी एक रिस्क है, लोग उसे अडॉप्ट नहीं करते। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रोसेस,
आपने गलत प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट 3 पॉइंट्स पे होती है। पीरियड होती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट को इनिशिएट करने से पहले, जब आप देख रहे होते हो, असेसमेंट कर रहे होते हो, देन जब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज जब आप कर रहे हो, देन अवेल्युएशन में रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क की कुछ कैटेगरीज होती हैं, बजट और कास्ट के रिलेटेड हो सकते हैं रिस्क, कंटेंट एंड डिलीवरेबल जो आपका कंटेंट प्रोड्यूस होता है, कल्चरल रिस्क हो सकते हैं, मेंटेनेंस के मुतालिक हो सकते हैं, मिशन एंड गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी, स्टेक होल्डर स्केजुअल के रिस्क हो सकते हैं, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टाफ के रिस्क हो सकते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड सपोर्ट। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की कमिटमेंट और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपकी मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, कि वो नहीं चाहती सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट होना, अगर वो इसके अगेंस्ट है, तो ये कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज होता है। सीनियर बिजनेस मैनेजर शुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज आता है, स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट आती रहती हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट नहीं करते, तो हो सकता है कि आप अपने आपके कंपटीटर ने इंप्रूवमेंट करके वो अगले मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया है, अगले सारे प्रोजेक्ट जो इनके उनको मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने CMMI की सर्टिफिकेशन ले लिया कंपटीटर से, और वो लेवल 4 पे पहुंच गए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी वो CMMI सर्टिफाइड नहीं है, तो डेफिनेटली लोग नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपसे नहीं करवाएंगे, कंप्यूटर से करवाएंगे। तो ये आपको नीड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। टेक्निकल मैनेजर्स शुड बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल SPI स्ट्रेटजी। आप कस्टमाइज करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, जो एक प्रोसेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसे कस्टमाइज्ड प्रोसेस अगर आप यूज करते हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है। कस्टमाइज्ड को बनाने के लिए आपकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ होता है वो शामिल होता है। स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट की कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है, स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। कैन नॉट इम्पोज टॉप डाउन और फ्रॉम आउटसाइड नहीं किया जाता। जब स्टाफ उसे खुद विलिंगली ना कर रहा हो, तो उससे फोर्सफुली नहीं करवाया जा सकता। प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर बिजनेस प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पहले भी मैंने बात की कि कंसीडर द लोकल एनवायरनमेंट। आप एक प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करके देन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसे मोल्ड कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। सॉलिड मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, और इसमें आपने इम्प्रूवमेंट जो लेके आनी होती है, तो आपका इस सारे प्रोजेक्ट की भी आपने मैनेजमेंट करनी होती है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज ए प्रोजेक्ट लाइक एनी अदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इसकी जरूरत होती है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होती है, फ्रेमवर्क, कौन ग्रुप सपोर्ट करते हैं, मैच्योरिटी के मॉडल्स होते हैं और मैच्योरिटी के लेवल, जिसमें हमने CMMI के देखा, और इमेच्योरिटी के मॉडल्स कौन कौन से लेवल होते हैं। असेसमेंट और गैप एनालिसिस किया जाता है। एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। सिलेक्शन जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस मॉडल, इंस्टॉलेशन माइग्रेशन। देन आप इंस्टॉल करने के लिए उसे एकदम मूव ना करें, आप बल्कि स्टेप्स में करें, इंक्रीमेंट में इंस्टॉल करें, देन एवेलुएट करें। रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, और कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं।